ब्रह्म तेज प्रकाशमानम आत्मानां नमाम्यहम् ध्यान दीप्तम जगत साक्षिम चैतन्यम परम शिवम। बाहर शांति मत ढूंढिए, भीतर दीप जलाइए। हर श्वास में ब्रह्मांड है, बस देखना सीखिए। हर हर महादेव। आज मैं चर्चा करूंगी जब ग्रहों के राजा सूर्य का स्थिति जब लग्न भाव में होता है, पहले भाव में होता है, तो ये एक साधारण स्थिति नहीं होती है। ये ब्रह्मांड का एक आदर्श सूत्र जो आत्मा की पहचान में सूर्य को लग्न में स्थापित करता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि आत्मा के जन्म का दिव्य संकेत है। जब सूर्य लग्न में आता है तो यह आत्मा को स्वयं ब्रह्म का अंश बना देता है। प्रकाश का वह बीज जो पूरे जीवन को तेजस्विता, नेतृत्व और आत्मगौरव से भर देता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने पृथ्वी पर आगमन की घोषणा स्वयं देवताओं के माध्यम से कराती है। जब सूर्य लग्न में होता है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों में से एक है। आत्मा का जन्म के समय जब लग्न में सूर्य विराजमान होता है, यह केवल ग्रहों की स्थिति नहीं है, यह संकेत है एक दिव्य आत्मा का जन्म हो रहा है, एक दिव्य आत्मा का आगमन हो रहा है इस धरा पर। जब सूर्य लग्न में आता है तब आत्मा स्वयं ब्रह्म का अंश बन जाती है, तेजस्वी, अदम्य और जन्मजात नेता होता है। ऐसा जातक किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बल्कि यह जीवन होता है जो अपने प्रकाश से औरों के अंधकार को भी मिटाने आया है। यह सूर्य नहीं, आत्मा का ब्रह्म ज्योति है जिसने जन्म ले लिया है इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ। जब लग्न में शुरू होता है, एक दिव्य आत्मा का आगमन होता है। यह केवल जन्म नहीं, ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होता है। लग्न में सूर्य का होना ब्रह्मांड का संकेत है कि यह आत्मा किसी उद्देश्य के साथ इस धराधाम पर आई है। प्रथम भाव को तनु भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति के शरीर की रचना, संरचना, स्वास्थ्य, मानसिकता, आत्मविश्वास और जीवन के प्रारंभिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह भाव तय करता है कि जीवन में कैसे जातक सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है और उसकी आत्म छवि कैसी होती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि आती है और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है। यदि सूर्य प्रथम भाव में मेष राशि या सिंह राशि में स्थित हो तो जातक का स्वभाव कैसा होता है, या अपने मित्र राशियों में हो तो सूर्य का प्रभाव अच्छा प्राप्त होता है, शुभ होता है। सूर्य को 9 ग्रहों में राजा कहा जाता है। इसका तत्व अग्नि है और यह आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, आत्मसम्मान, पिता, उच्च अधिकारी, शासन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और तेज का कारक होता है। अगर सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति में नेतृत्व, सत्ता और आत्मबल की अत्यंत प्रबल भावना होती है और व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, उच्च पद आदि प्राप्त होता है। सूर्य का फल प्रथम भाव में सूर्य के होने से तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाता है व्यक्ति का। मतलब कि ऐसे व्यक्ति का चेहरा दमकता है, उसके बोलने, चलने और व्यवहार में एक आत्मविश्वास होता है और लोग उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। समाज में उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व में नेतृत्व करने की क्षमता जो होती है गजब की होती है। यह व्यक्ति किसी भी समूह में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, मतलब कि समाज का वो नेतृत्व करता है। एक मतलब कि डायलॉग है ना, कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होती है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। प्रशासनिक, सरकारी और उच्च पदों पर पहुंचने की संभावना अधिक होती है। व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं होता है। वह अपने निर्णय खुद लेता है और अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को जिसका सूर्य प्रथम भाव में हो, लग्न में हो, मित्र राशि में हो, चाहे मेष राशि या सिंह राशि में हो,
तो पिता से लाभ, उच्च अधिकारियों से का सहयोग प्राप्त होता है। सूर्य शुभ स्थिति में हो तो पिता से ऐसे जातक का संबंध अच्छे रहते हैं, जीवन में उच्च पद प्राप्त करने में मदद मिलती है। उसकी सोच जो होती है सकारात्मक होती है, आत्मविश्वास से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से घबराता नहीं है। तो ये अतिशय बलवान और राजा के समान व्यक्तित्व बनाता है, मतलब कि उच्च का अगर सूर्य लग्न में हो तो। सूर्य स्वराशि के हो तो ये भी उसी उच्च के समान ही फल प्राप्त होता है। व्यक्ति बलवान और राजा के समान व्यक्तित्व होता है। प्रथम भाव में सूर्य का अन्य ग्रहों से युति संबंध में ये होता है कि सूर्य अगर बुध के साथ हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। ऐसे में व्यक्ति बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता प्राप्त करता है। सूर्य राहु के साथ हो तो ग्रहण योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अहंकार कभी कभी मतलब अहंकार की अधिकता होती है और बदनामी भी प्राप्त होता है। सूर्य और शनि एक साथ हो तो इसमें भी पिता के साथ मतभेद होता है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से द्वंद्व चलता रहता है, मनमुटाव चलता रहता है। सूर्य लग्न में सूर्य और गुरु एक साथ हो तो व्यक्ति धर्म, नीति और समाज में प्रतिष्ठा पाता है। सूर्य और मंगल की युति अगर लग्न भाव में प्रथम भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वीरता, प्रशासनिक सफलता, परंतु क्रोध की अधिकता होती है, वो अत्यधिक क्रोधित होता है, क्रोधित स्वभाव का हो जाता है। मतलब कि निष्कर्ष ये है, सारांश ये कहा जा सकता है कि प्रथम भाव में सूर्य का होना व्यक्ति को जन्मजात नेतृत्व क्षमता, आत्मबल और ऊर्जावान बनाता है। उसे जीवन की ऊंचाइयां छूने की शक्ति देता है। परंतु यदि पीड़ित हो, नीच का हो तो वही व्यक्ति मतलब कि घमंडी, अस्थिरता और पिता से दूरी का कारण बन जाता है। और अब इसके अशुभ परिणाम को भी जान लेते हैं कि अगर प्रथम भाव में सूर्य अपनी स्वराशि का ना हो, मित्र राशि का ना हो, उच्च का ना हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो तो उसका क्या प्रभाव मिलता है। पीड़ित का मतलब कि राहु से युत हो, शनि से युत हो, या मतलब कि दोनों प्रथम भाव के लग्न भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हो, जैसे शनि राहु आदि ग्रह हो, पाप पीड़ित हो, तो ऐसे में सूर्य का प्रभाव क्या होता है। यदि प्रथम भाव में सूर्य नीच का हो, सूर्य, ये तो आप जानते ही होंगे, जान ही गए होंगे कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। मंगल की राशि है मेष राशि, मंगल की प्रिय राशि और मूल त्रिकोण राशि है। अब मंगल कौन है? सूर्य के मित्र ग्रह हैं। और सूर्य नीच कहाँ होते हैं? तो सूर्य जो है तुला राशि में नीच होते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि होती है और तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है। ठीक है, तो ऐसे में सूर्य यदि नीच के हों या शत्रु राशि में हो, जैसे शुक्र की कोई राशि और तुला राशि हो तो वहाँ नीच के ही हो जाएंगे। वृषभ राशि हो, मकर राशि हो, ऐसे में या राहु केतु से युद्ध हो, चाहे दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, तो जब पाप ग्रह से पीड़ित होते इनका दुष्परिणाम भी प्राप्त होता है। तो दुष्परिणाम क्या होता है कि अत्यधिक आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, बहुत अहंकारी, अभिमानी हो जाता है। पिता से विवाद या दूरी हो जाती है। विवाद होता है, जैसे मान लीजिए पिता हैं तो उनसे हमेशा मनमुटाव बना रहेगा, और या कि असमय पिता की मृत्यु हो जाएगी, मतलब उनसे विच्छेद हो जाएगा या उनसे दूर रहेगा। ठीक है, स्वास्थ्य समस्याएं भी प्राप्त होती हैं। सूर्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी प्रतीक होते हैं। अगर सूर्य यदि पीड़ित हो तो सिर में दर्द, आंखों की समस्या, है ना, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या, हृदय रोग जैसी समस्या हो सकती है। ठीक है, और सूर्य सूर्य का अधिकार शरीर के हड्डी पे होता है, तो हड्डियों में दिक्कत आ जाती है। अब मैं ये बताती हूँ कि अगर सूर्य आपका किसी प्रकार से पीड़ित हो तो ऐसा क्या करें कि जिससे आपका सूर्य अच्छा हो जाए, अच्छा प्रभाव देने लगे। हर दिन, प्रत्येक दिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल में लाल फूल और
कुमकुम डालकर सूर्य को जल देना चाहिए। मतलब कि सूर्य जब उदित होते हैं, निकलते हैं, उसके 1 घंटा के भीतर आदित्य स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। इससे भी सूर्य बहुत अधिक मजबूत और सकारात्मक प्रभाव देते हैं। रविवार का व्रत रखना चाहिए, मतलब कि रविवार को आप नमक का त्याग कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ दें। तांबा, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, क्योंकि तांबा, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र पे सूर्य का अधिकार होता है। पिता या पिता समान व्यक्तियों का आपको आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मालय से ब्रह्मांड तक शुभकामनाएं आपके साथ। जी धन्यवाद।